नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 10 से लेकर 16 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। वर्गो आपके पर्सन जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, ये पर्सन करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। इनको ये लगता है कि आप कर क्या रहे हो, आपके अलावा उनके अलावा भी आपके लाइफ में और कोई है। दूसरा, उनको ये लगता है कि ना आप कमिटमेंट देते हो, ना आप रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हो। उल्टा आपकी वजह से उनको धोखे का एहसास हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि आपके पास और भी ऑप्शन है जिसके लिए आप उनको धोखा दे रहे हो। उनके पीठ पीछे आप कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे उनको तकलीफ हो। ये चाहते हैं कि रिश्ते से इस रिश्ते को स्टेबिलिटी तक ले जाना, ये परेशानी ख़त्म करना, ये जो पेनफुल सर्कल चल रहा है रिश्ते में, नो कांटेक्ट का, कंफ्यूजन का, धोखे का, तो ये सारा चीज़ ये ख़त्म करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में वर्ल्ड का कार्ड आए हैं। उनको ये लग रहा है कि आप अगर चाहते तो चीज़ें सही हो सकता है, लेकिन आप हो कि ना उनको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो, ना शादी, ना रिश्ते में कुछ अच्छा कुछ करना। ये इंसान जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से कंफ्यूजन में है, करे तो क्या करे, क्योंकि आपके तरफ से तो कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या डिसीजन लेंगे। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। आप रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो, आप अपने मन से आते जाते रहते हो। इसकी वजह से उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में और भी ऑप्शन है और आप उनको धोखे में रख रहे हो, उनको धोखा दे रहे हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जो इंसान दर्द में है वो क्या चाह सकता है, जो नो कांटेक्ट में है, कंफ्यूजन में है, परेशानी में है, जिससे प्यार करता है, वो कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आता जाता रहता है, रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या चाह सकते हैं, आपको क्या लगता है। नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये वही चाहते हैं आपसे, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबल लव ऑफर, एक मैच्योर ऑप्शन,
एक मैच्योर ऑफर ये आपसे चाहते हैं। ये चाहते हैं कि स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए और आप इस रिश्ते को लेके एक डिसीजन लो जो स्टेबल होना चाहिए। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा लव है, लस्ट है, ऑब्सेशन है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये इंसान आपसे स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, मैं कहूँगी उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप एक स्टेबल ऑफर के साथ उनके तरफ आए। इस रिश्ते में कम से कम स्टेबिलिटी दीजिए उनको। अगर आप उनके प्रति ऑब्सेस्ड है, प्यार है, ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है, तो हमेशा इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। कुछ नया आपको करना पड़ेगा। नया वही है स्टेबिलिटी देना रिश्ते में। ये आपसे स्टेबिलिटी मांग रहा है। अब हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन वर्गो, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी जेमिनी के साथ डील कर सकते हो, हाईलाइटेड है। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो, अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा वर्गो। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा दर्द में है, परेशानी में है, उनको धोखे का एहसास है, कन्फ्यूजन में भी है। सेम एज एक्शन लेने के जब वक्त आ रहा है तब मैं क्या देख रही हूँ, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स पहले आया था, अभी 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। 7 ऑफ कप्स पहले आया था, फिर से आया है। ये इंसान क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि उनको तो आपकी प्रति जो भरोसा है वो है नहीं। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक्शन लोगे, आप आगे बढ़ोगे। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, दर्द में है, परेशानी में है, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है, सो नहीं पा रहा है, चैन नहीं है। यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, करेगा, कर भी रहा है कि यूनिवर्स मेरी की क्या गलती है, मुझसे क्यों ऐसा किया जा रहा है, मैंने क्या किया, मेरे साथ ही ऐसा होना था, मुझे धोखा दिया जा रहा है। तो ये मंदिर मस्जिद जो भी जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, ये वहाँ जा रहे हैं, उनसे प्रेयर कर रहे हैं, मिन्नती मांग रहे हैं, वही करेंगे। लेकिन खुद से आके एक्शन लेना, आपसे बात करना, ये नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक भी कर दिया है, आप उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उनके तरफ जा नहीं रहे हो। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके साथ कांटेक्ट करें, उनके साथ एक स्टेबल रिश्ते के ऑफर लेके आए और चीज़ें सही करें। ये खुद से कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। ये इतना दर्द में है कि उनसे एक्शन लिया भी नहीं जाएगा, और साथ ही साथ ये कन्फ्यूजन में भी है कि भाई हम एक्शन लेंगे तो क्या होगा। देख लेते हैं वर्गो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। वर्गो यानी कन्या राशि, हम देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आपसे ये कहा जा रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके पास तो ऑप्शन है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप उनको याद करते हो, याद करके नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, तो आप अपनी हिम्मत जुटा रहे हो। इससे क्या होगा, रिश्ता तो आगे नहीं बढ़ रहा है, ये तो परेशानी में है। अगर आप सच में उनसे प्यार करते हो, जैसा ये सोच रहा है या सोच रही है ऐसा नहीं है, तो आपको एक डिसीजन लेना चाहिए जिसकी वजह से इनकी दर्द कम हो, रिश्ते की सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आए, चीज़ें सही हो, सेटल हो। आप उनको याद भी कर रहे हो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप खुद को रोक के रखा है। क्या कर रहे हो, खुद के साथ भी तो आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो, अपने
को भी दर्द दे रहे हो, उनको भी दर्द दे रहे हो, तो इससे अच्छा है उसमें हिम्मत ना दिखा के आपको हिम्मत लेके कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ को इग्नोर करना भी पड़े, लेकिन अगर आपके लिए कोई थोड़ा सा खुशी उनको मिले तो आपको वो देना चाहिए और क्लियर कट बात कर लेना चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।